सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्याः अष्टादशैव ताः। ओम शांति शांति शांति। Namaste. Namaste. I welcome everyone who has joined us today for this second video in a series of new videos brought to you by Indica Bhasha with the well-known Professor Vasanta Kumar Bhattaji. The first video in this series was called Sanskrit Bhasha में विशेषणों का प्रयोग. In English, roughly use of adjectives in Sanskrit Bhasha. Today's video is titled Dhatu Trayi se Sanskrit Vakya Vinyasa. In English, it translates roughly to Sanskrit sentence construction with the help of 3 verb roots. A few words about Professor Bhatta. He is the recipient of a certificate of honor from the President of India in 2018 for his contributions to the field of Sanskrit. Dr. Bhatta self-identifies as a student of Sanskrit grammar. He retired as the director of the School of Languages at Gujarat University, where he was a professor of Sanskrit and the head of Department of Sanskrit. He studied Panini's grammar under the guidance of Pandit Balakrishna Pancholi ji of Varanasi. Dr. Bhatta's areas of research have included the meta rules of Panini's Ashtadhyayi, and his expertise in manuscriptology is highly regarded. He critically edited for the first time the Kashmiri recension of the Abhigyan Shakuntalam from birchbark manuscripts in the Sharada script. Amongst his many translations include those of the Rig Veda, Nirukta, and multiple Sanskrit dramas. He is the author of 45 books and 150 research articles, and he has guided 22 PhD candidates. I can say more about Professor Bhatta, but I will stop over here and I will invite him to speak on Dhatu Trayi se Sanskrit Vakya Vinyasa. धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो इंडिका एकेडमी का हृदय से आभार मानता हूं और इस भाषा विषय व्याख्यान माला में जो यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का मैं अभिवादन करता हूं। मैं मेरे विषय की उपस्थापना पीपीटी के माध्यम से करने वाला हूं। It is visible, Professor. Fine. धातु त्रयी से संस्कृत वाक्य विन्यास। सामान्यतः संस्कृत भाषा में क्रिया विधान करने के लिए पाणिनि ने धातु पाठ में 1970 धातुओं का परिगणन किया है, उनके अर्थ दिखाए हैं और इतने सीमित 2000 से भी कुछ कम मात्रा में जो धातुएं परिगणित हैं उन अल्पसंख्यक धातुओं से असंख्य क्रियाओं का विधान संस्कृत में संभव हो पाया है। धातुओं के प्रयोग के साथ साथ हम विविध प्रकार के उपसर्गों का भी विनियोग करते हैं, हम नाम धातु का विनियोग करते हैं और च्वी प्रत्ययान्त क्रियापद का भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से अन्य जुक्तियां भी है कि जिसके आधार पर हम समग्र जीवन में होने वाली जो भी विविध प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनके विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन आज के इतने
संकुल जीवन में अनेक प्रलोभनों से भरी दुनिया में कुछ कम धातुओं से भी काम लिया जा सकता है। केवल 3 धातुओं से संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वाक्यों का विन्यास कैसे हो सकता है, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इतनी छोटी सी भूमिका के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो छात्र को ये जानना चाहिए कि साधु वाक्य का स्वरूप क्या है, करेक्ट सेंटेंस किसको कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य एवं क्रियापद में संगति का होना अनिवार्य है। एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्टेड। तो आप देखिए कि दुनिया में हम जिन जिन विषयों पर बातचीत करते हैं, मनुष्य अपने जीवन से लेकर मरण पर्यंत वाग व्यवहार जो करता है, उस वाग व्यवहार में 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। जैसे कि वक्ता अपने आप के लिए कुछ बातचीत करता है कि मुझे मंदिर में जाना है, मैं पाठशाला में जा रहा हूं, या मैं मेरे सामने खड़े श्रोता को उद्देश्य बनाकर उसको कुछ कहता हूं कि अरे मित्र, तुम मेरे घर आ जाओ, हे रमेश, तू यहाँ से चलकर यहाँ से तू मंदिर की ओर चला जा। और वक्ता श्रोता मिलकर तदभिन्न जगत के बारे में भी बात कर सकता है। तो वक्ता श्रोता से भिन्न जो होता है, वो उसमें समग्र जगत का हम समावेश कर लेते हैं। वो चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, या बुद्धिस्ट पदार्थ हो, बुद्धिस्ट व्यक्ति हो। तो इन तीनों उद्देश्यों को लेकर जब बातचीत होती है, तो उन 3 उद्देश्यों के लिए 3 तरह के क्रियापद संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। जैसे कि वक्ता को अपने आप के लिए यदि कुछ क्रिया विधान करना है, तो वह उत्तम पुरुष के क्रियापद का प्रयोग करता है। जैसे कि वक्ता अहम पठामि, तो अहम यानी वक्ता अपने आप के लिए कुछ कहता है कि मैं पुस्तक का पठन करता हूं। तो वक्ता नाम का जो उद्देश्य है, टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन, उसके साथ संगति किसकी बैठती है, तो उत्तम पुरुष के क्रियापद की संगति ठीक बैठती है। तो अहम पठामि ये साधु वाक्य होगा। उसी तरह से जब मैं यानी वक्ता श्रोता को उद्देश्य बनाकर कुछ बोलता हूं कि तू सुंदर पक्षी को देख रहा है, तो वहां पर श्रोता नाम का जो उद्देश्य है, उसके साथ मध्यम पुरुष के क्रियापद की संगति होनी चाहिए। यदि हम त्वम पश्यसि ऐसा बोलते हैं तो वह साधु वाक्य है। लेकिन त्वम के साथ यदि हम उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के क्रियापद को रखेंगे, तो वह वाक्य असाधु वाक्य बन जाएगा, वो व्याकरण सम्मत वाक्य नहीं रहेगा। उसी तरह से जब जगत के किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में हम बात करते हैं, तो उसके साथ प्रथम पुरुष के क्रियापदों का होना अनिवार्य है, वही संगति मान्य होती है। तो रामो वनम गच्छति, वक्ता श्रोता मिलकर अयोध्या के राजकुमार राम के विषय में बात करते हैं कि राम अब वन में जा रहे हैं। तो रामो वनम गच्छति, तो यहाँ पर राम जगत का एक व्यक्ति है, यानी वक्ता श्रोता से भिन्न है। तो ऐसे उद्देश्य के लिए प्रथम पुरुष के क्रियापद गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति इत्यादि का प्रयोग होता है। तो ये संगति मान्य होती है। तो त्रिविध उद्देश्य के साथ त्रिविध क्रियापदों की संगति होती है, जो अनिवार्य मानी गई है। और ऐसा जब होता है तो वह वाक्य साधु वाक्य कहा जाता है। तो उद्देश्य एवं क्रियापद की परस्पर में संगति होना यह अनिवार्य शर्त है। यदि इस शर्त का पालन किया जाता है तो वह वाक्य साधु वाक्य बन जाता है। अब आप देखिए कि वाक्य में उद्देश्य एवं कर्ता का अनुवाद कैसे होता है। यहां एक सूक्ष्म बिंदु छात्रों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक वाक्य साथ लेते हैं, पहले राम बाण से रावण का वध करता है। तो यहां पर राम ये जो उद्देश्य है, वक्ता श्रोता से भिन्न जगत की एक व्यक्ति विशेष है,
वो उद्देश्य का अनुवाद कैसे होगा? और वो राम वध क्रिया का कर्ता भी है, वध क्रिया को करने वाला है, वध क्रिया का निर्वर्तक है। तो राम में कर्तृकारकता भी रही है, राम में उद्देश्यत्व भी है और राम में कर्तृकारकता भी है। उन दोनों का अनुवाद संस्कृत भाषा में कैसे होता है, इस एक सूक्ष्म बिंदु को जानने की बहुत जरूरत है। तो राम में जो उद्देश्यत्व है, यानी वक्ता जब राम के विषय में बात करता है, उसको टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन बनाता है, तो उस उद्देश्य का अनुवाद क्रियापद में आए हुए तिप्तजी प्रत्ययों से होता है। रामो हन्ति, राम हनन क्रिया करता है। तो हनन क्रिया का जो उद्देश्य वो राम है, राम ने ये काम किया ऐसा हम कहते हैं। और वो हनन क्रिया को जन्म देने वाला है, हनन क्रिया को संपन्न करने वाला है, यानी वो कर्ता कारक है। तो हनन क्रिया में जो निर्वर्तक रूप से काम कर रहा है, उससे जो अन्वित व्यक्ति है, वो व्याकरण की दृष्टि से कारक कहलाता है। और उस हनन क्रिया में राम का स्वतंत्र स्पष्ट है, वो स्वतंत्र है, हनन करना है या नहीं करना है। तो हनन क्रिया का व्यापार अन्य किसी दूसरे कारक पर निर्भर नहीं है, केवल राम पर निर्भर है। इसीलिए राम को कहा जाता है कर्तृकारक। और कर्तृकारक का अनुवाद होता है प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय से। तो राम ऐसी प्रकृति से, राम ऐसे प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लगाएंगे और तब बन जाएगा रामो हन्ति। तो इस तरह से उद्देश्यत्व का अनुवाद होता है तीतः अंत के द्वारा, और राम में रही जो कर्तृकारकता है उसका अनुवाद होता है प्रथमा विभक्ति से। ये बिंदु ध्यान से देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो आगे अब बढ़ेंगे कि क्रियावाचक धातुओं की एक विविधता भी ध्यानास्पद चीज है कि जो धातु होते हैं वो दो तरह के दिखाई पड़ते हैं संस्कृत भाषा में। आरंभ में मैंने बताया आपको कि 1970 धातुओं का परिगणन हुआ है। तो उनको दो तरह से हम विभक्त कर सकते हैं। एक तो क्रिया विशेषवाची धातुएं होती हैं, जिसको और हम डिवाइड करेंगे तो सकर्मक अकर्मक के रूप में विभाजित करते हैं। मैं कुछ एक विशेष दृष्टि डालकर उनमें से गत्यर्थक धातुओं को अलग कर लेता हूं। तो जो क्रिया विशेषवाची धातु होते हैं वो मैं तीन तरह के दिखा रहा हूं, सकर्मक, अकर्मक और गत्यर्थक धातु। और दूसरा जो है जिसमें बहुत सारे धातुओं का समावेश हो जाएगा, लेकिन ये 2000 धातुओं में से तीन धातु ऐसे हैं, क्रू, भू एवं अस, जिसको मैं क्रिया सामान्यवाची धातु कहता हूं। मैं कहता हूं यानी भगवान पतंजलि कहते हैं, व्याकरण महाभाष्य में ये बताया है कि एते त्रयो धातवः क्रिया सामान्यवाचिनः सन्ति। तो क्रू, भू एवं अस, उसको भी ध्यान से जब तर्क की दृष्टि से विश्लेषित करते हैं तो क्रू करोति जो क्रियापद है वो क्रियावाची है, कोई एक्टिविटी को कहने वाला है, एक्शन को बताने वाला धातु है। लेकिन जो भू धातु है, भू सत्तायाम, वो प्रक्रियावाची धातु है, जो उत्पत्ति, किसी की उत्पत्ति हो रही है उसको प्रदर्शित करने वाला धातु है। और जो अस धातु है वो अस्ति, एग्जिस्टेंस को कहने वाला सत्तावाची धातु है, जो किसी भी पदार्थ की स्थिति या अस्तित्व को बता रहा है। तो इन धातुओं के द्वारा अभिव्यक्त होने वाले जो अर्थ है वो अर्थ होते हैं क्रू से कोई व्यापार या चेष्टा कही जाती है। भू धातु, जिसको मैं प्रक्रियावाची धातु कहना चाहता हूं, वो उत्पत्ति मूलक सत्तादर्शक क्रिया है। और अस धातु वाच्य जो है वो है स्थिति या अस्तित्व। तो करोति, भवति और अस्ति, तो विशेष रूप से इन तीन धातुओं पर मैं केंद्रित होकर मेरी बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन तीन धातुओं के प्रयोग से कैसे संस्कृत भाषा के सभी वाक्यों का हम निर्माण कर सकते हैं।
जो भी क्रिया विशेष वाचक धातु होंगे उन सबके बारे में हम केवल क्रू, भू और अस का प्रयोग करके सारे वाक्य बना सकते हैं। ये आज का मेरा प्रतिपाद्य विषय है। अब देखिए, जैसे कहा कि भगवान पतंजलि ने महाभाष्य में क्रिया सामान्य वाचिनो कृभ्वस्तयः ऐसा वाक्य लिखा है। तो क्रिया मात्र में सामान्यतया 3 अंश परिलक्षित होते हैं। जैसे कि नृत्यति, तो नृत्य धातु है, चतुर्थ गण है, तो यह विकरण प्रत्यय लगकर नृत्यति क्रियापद बनता है। उसमें नर्तन नाम की जो है क्रिया, वो क्रिया विशेष है। एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को हम नर्तन कहते हैं, जिसमें आंगिक चेष्टाओं का प्राचुर्य होता है। लेकिन उसी नर्तन क्रिया में कोई क्रिया सामान्य का भी अंश होता है। उस क्रिया सामान्य को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत भाषा में क्रू, भू एवं अस का निर्माण हुआ है। तो क्रू जो है वो व्यापार यानी चेष्टा को बताएगा, भू वो उत्पत्ति क्रिया को कहेगा, और अस धातु सत्ता यानी अस्तित्व को प्रदर्शित करेगा। तो नर्तनम करोति भी हम बोल सकते हैं, नर्तनम भवति भी बोल सकते हैं, और इदम नर्तनम अस्ति ये भी हम कह सकते हैं। तो नृत्यति ऐसी क्रियापद के विकल्प में ये दूसरे तरह की रचना होती है कि नर्तनम करोति, नर्तनम भवति, नर्तनम अस्ति वा। अब इसमें और आगे बढ़कर देखते हैं कि किसी भी क्रिया की अभिव्यक्ति 2 तरह से हो सकते हैं। ये जो हमने कहा उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मयूरः नृत्यति, मयूर नृत्य कर रहा है। तो यहां जो क्रिया विशेष है, तो क्रिया विशेष में एक क्रिया विशेष को कहने वाला एक नृत्य धातु है हमारे पास, और उसके साथ भाववाचक कृदंत, जो क्रिया विशेष को कहने की क्षमता होती है, वो 2 में होती है। या तो स्पष्ट रूप से धातु रूपा प्रकृति, नृत्य धातु रूपा प्रकृति उसको क्रिया विशेष को प्रदर्शित करेगी, अथवा उसके विकल्प में उस नृत्य धातु से बने जो भाववाचक कृदंत होंगे, अन प्रत्यय लगा के हम नर्तन शब्द बनाते हैं, तो वो नर्तन शब्द भी क्रिया विशेष का वाचक बनता है। अब उस क्रिया विशेष के साथ साथ एक क्रिया सामान्य होती है। तो क्रू, भू, अस का प्रयोग करके इस भाववाचक कृदंत के साथ उसको मिलाकर, क्रू, भू, अस को मिलाकर भी हम वाक्य रचना बना सकते हैं। तो यदि धातु रूपा प्रकृति का प्रयोग करेंगे क्रिया विशेष को कहने के लिए, तो प्रथम प्रकार का वाक्य बनेगा, यानी मयूरः नृत्यति बनेगा। लेकिन जब भाववाचक कृदंत से हम किसी क्रिया विशेष का विधान करेंगे और उसके साथ क्रू, भू, अस का सहायकारी क्रियापद के रूप में विनियोग करेंगे, तो उसमें से और 3 तरह के वाक्य बन जाएंगे। मयूरः नर्तनम करोति, मयूरस्य नर्तनम भवति, मयूरस्य नर्तनम अस्ति वा। तो इस तरह से 4 तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। तो नृत्य की क्रियापद जो है वो सीधे क्रिया विशेष का विधान कर देती है, लेकिन उसके विकल्प में हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देने पर ये बात समझ में आती है कि नृत्य धातु को अन प्रत्यय लगाकर भाववाचक कृदंत पहले बना लेते हैं, और उसके साथ में क्रू, भू, अस ऐसे क्रिया सामान्यवाची क्रियापदों का भी हम विनियोग कर सकते हैं। और ये चारों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से साधु वाक्य कहे जाते हैं। अब जगत प्रपंच का विश्लेषण कर लेते हैं। पूरे जगत को यदि हम व्याकरण की दृष्टि से पृथक्कृत करके, विश्लेषित करके देखना चाहते हैं, तो जगत में क्रियाएं होती हैं, जगत में प्रक्रियाएं होती हैं, जगत में किसी की स्थिति, एग्जिस्टेंस मात्र होता है। जैसे कि गोपी वंशीनादम शृणोति, सैनिकाः संग्रामे युध्यन्ति। तो यहां शृणोति ये क्रिया है, युध्यन्ति ये क्रिया है। लेकिन रामो वर्धते, राम दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है,
बालक से युवान बन रहा है, युवान से वो प्रौढ़ हो रहा है, प्रौढ़ से वो वृद्ध हो रहा है। तो रामो वर्धते, इट्स वन टाइप ऑफ प्रोसेस, एक प्रक्रियावाचक धातु है। जैसे कि हम कहते हैं कि जलम शुष्यति, पानी सूख रहा है ग्रीष्म ऋतु में, कड़ी सूर्य की धूप में पानी सूख जाता है। तो जल का शोषण होना यह एक प्रक्रिया है। उसी तरह से नदी प्रवहती, नदी बहती है निरंतर, तो सूर्य उदेति वा, तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है विश्व में। उसी तरह से हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि पर्वताः उत्तुंगाः संति, पर्वत बड़ी ऊंचाई वाले होते हैं। अथवा तो रामः गौरः अस्ति, राम का श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण वाला राम है। तो ये राम की एक स्थिति को प्रदर्शित करता है, पर्वतों की स्थिति को व्यक्त करने वाले वाक्य हैं। तो जगत समग्र को इन तीन परिस्थितियों में हम बांट सकते हैं। उसमें क्रियाएं होती हैं, उसमें प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ स्थितियां होती हैं, जिसको लेकर हम विविध प्रकार के वाक्य बनाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जगत प्रपंच का निरूपण करने वाली क्रियाएं तो प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाली होती हैं। जायते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। जो हमने निरुक्त में वार्षायणी नाम के आचार्य का मत सुना है, षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वार्षायणी। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। उसी का प्रयोग करके मैंने यहां बताया है कि इनमें से जो जायते यानी भवती, जन्म लेता है कोई भी पदार्थ, वो सजीव भी हो निर्जीव भी हो, वो पहले उत्पन्न होता है, बाद में उसका अस्तित्व होना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। बालक जन्म लेकर तुरंत मर जाएगा, अस्तित्व नहीं टकेगा, तो विपरिणमते, वर्धते इत्यादि भाव विकार देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अस्तित्व बने रहना वो अनिवार्य शर्त है। लेकिन किसी चीज ने जन्म ले लिया और उसका अस्तित्व बना रहा, तो उस चीज में आगे चलकर अन्य भाव विकार भी देखे जाते हैं, जैसे कि विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। कोई नया वस्त्र है तो कुछ समय के बाद उसका कलर फेडअप हो जाता है, वो जीर्ण शीर्ण होता है, बाद में नष्ट हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां हम देख सकते हैं। तो जगत में एक प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरी है स्थिति अस्ति, अस्तित्व एवं पदार्थ की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला वो धातु होता है। उसी तरह से जब कोई पदार्थ ने जन्म ले लिया, उसका अस्तित्व बना रहता है, टिक रहता है, तो वो अपने जीवन काल में अन्य अन्य कार्य भी करता है। तो क्रिया को कहने वाले अन्य क्रियापदों का होना आवश्यक हो जाता है। तो करोति ये क्रिया सामान्यवाची धातु है। तो अतः भाषा शिक्षण में भू, अस एवं कृ, किसी चीज का जन्म होना वो बताना पड़ेगा, उसका अस्तित्व बना रहा है वो कहने के लिए अस्ति क्रियापद की आवश्यकता रहेगी। और यदि अस्ति है तो आगे चलकर वो विविध क्रियाएं करेगा, तो क्रू धातु की भी आवश्यकता रहेगी। तो इन तीनों को क्रिया सामान्यवाची धातु कहे गए हैं। जो प्रथम पंक्ति में उसका स्थान हमें निश्चित कर लेना चाहिए। अब जगत प्रपंच का त्रैविध्य जो हमने बताया कि प्रक्रियाएं होती हैं, अस्तित्व होता है, क्रिया होती है। प्रक्रिया के विषय में हम जिज्ञासा करना जब चाहते हैं तो हम प्रश्न करते हैं किम भवति। आपके घर किसने जन्म लिया? तो दशरथस्य पुत्रः भवति, अथवा तो रामः युवा भवति। तो राम के शरीर में यौवन जन्म लेता है, यौवन प्रकट होता है, तो रामः युवा भवति। तो भू धातु से हम ऐसी प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अब अस्तित्व या स्थिति विषयक जिज्ञासा यदि करनी है तो हम प्रश्न करते हैं किम, कुत्र, कः अस्ति। तो उसके उत्तर में हमको कहा जाता है घटे जलमस्ति, रामः गौरः अस्ति। घड़े में जल है, राम गौर वर्ण वाला है। तो ये अस्तित्व को घट में रहा जल
उस जल की अस्तित्व को कहने वाला ये अस्ति क्रियापद है। उसी तरह से राम कैसे हैं, तो गौर वर्ण के हैं, तो रामः गौरः अस्ति। अब क्रिया विषयक जिज्ञासा करनी है तो कैसे प्रश्न करेंगे, सह किम करोति, सा किम करोति। तो उसके उत्तर में कहा जाता है रामः रावणम हंति, कुंभकारः घटम करोति। तो ये क्रिया विषयक जिज्ञासा क्रू धातु से करते हैं, यानी दुनिया में चल रही किसी भी प्रक्रिया, किसी भी पदार्थ का अस्तित्व या स्थिति अथवा किसी भी क्रिया विशेष की जिज्ञासा करनी है तो इन तीन धातुओं के द्वारा ही प्रश्न का पहले निर्माण किया जाता है। तदनंतर ही अन्य क्रियाओं का विधान शुरू होता है। किम भवति, किम अस्ति, किम करोति, इसके द्वारा वाग व्यवहार शुरू होता है। कन्वर्सेशन का आरंभ करने के लिए इन तीन क्रिया सामान्यवाची धातुओं का विनियोग होता है। इन तीन आरंभिक प्रश्नों के द्वारा ही सारा वाग व्यवहार प्रवृत्त होता है, प्रारंभ शुरू हो जाता है, प्रवृत्त होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्रू धातु का चतुर्विध प्रयोग भाषा में कैसे दिखाई पड़ता है। इस डायग्राम में आप देखिए कि क्रू कर्णे धातु है, तो प्रयोग उसका शुद्ध प्रयोग दिखाई पड़ेगा क्रू धातु का करोति के रूप में। सोपसर्ग उसका प्रयोग होता है, उपसर्ग सहित उसका प्रयोग होता है, अनुकरोति, अलंकरोति, परिष्करोति इत्यादि। तो क्रू धातु का एक पहले प्रकार का ए एवं बी ऐसा पृथक्करण करके हमने लिखा है यहाँ पर। बाद में अन्यान्य धातु के विकल्प में यानी क्रिया सामान्यवाची के रूप में क्रू धातु का प्रयोग होता है, वो सी प्रकार है। ए बी सी डी ये चार मैंने यहां दिखाए हैं आपको। क्रू धातु के चतुर्विध प्रयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक शुद्ध प्रयोग, एक दूसरा सोपसर्ग, तीसरा होता है अन्यान्य क्रियाओं के विकल्प में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, क्रिया सहायकारी क्रियापद के रूप में जो क्रू धातु का प्रयोग होता है वो भी ध्यान पात्र है। क्रिया सामान्यवाची धातु के रूप में वो तीन पेटा विभाग में प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि सकर्मक, अकर्मक और गत्यर्थक। जब भाषा में या व्यवहार में सकर्मक धातु होते हैं तो सीता पश्यति, तो दृश्य पश्य धातु जो है वो सकर्मक है। सीता किम पश्यति, तो सीता रामम पश्यति। अब यहां पर दृश्य धातुवाच्य दर्शन जो क्रिया है वो क्रिया विशेष है, उसका भाववाचक बना के सीता रामस्य दर्शनम करोति ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो क्रिया विशेष है उसके लिए हमने पश्यति को हटाकर विकल्प में दर्शनम दृश्य धातु को अन प्रत्यय लगाकर एक भाववाचक कृदंत बना लिया, तो सीता दर्शनम करोति ये भी वैकल्पिक वाक्य रचना हो सकती है। अब मान लीजिए कि भाषा में कोई अकर्मक धातु है, जैसे कि कुंभकर्ण शेते, शयन क्रिया अकर्मक है, उसमें कोई कर्म का संभव ही नहीं है, द्वितीयांत पद आने वाला नहीं है इस वाक्य में। फिर भी यदि एक क्रिया विशेषवाची शिंग शयने धातु का मान लीजिए कि मुझे प्रयोग नहीं करना है और उसके विकल्प में कोई व्यवस्था बनानी है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि कुंभकर्ण शयनम करोति। तो शिंग शयने धातु में जो क्रिया विशेष है उसको मैंने भाववाचक कृदंत से व्यक्त कर दिया, शयनम बना दिया, तो कुंभकर्ण शयनम करोति। और क्रू धातु का मैंने अनुप्रयोग किया या सहायकारी क्रियापद के रूप में उसको बाद में प्रयुक्त कर दिया। तो यहां पर करोति जो है वो क्रिया सामान्यवाची धातु के रूप में प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से गत्यर्थक धातु जिसको मैंने पृथक्कृत करके रखा है पहले से, तो रामः गच्छति, मान लीजिए किसी छात्र को गच्छति भी नहीं आता है, उसके लिए कोई सरल रीति है या नहीं, शास्त्र में तो हाँ है। तो गम धातु वाच्य जो क्रिया है गमन क्रिया, तो गम धातु को अन प्रत्यांत बनाकर गमनं करोति ऐसा भी हम बोल सकते हैं।
तो क्रिया विशेष का विधान हो गया भाववाचक कृदंत से। तो रामः गमनम करोति, और गम धातु में जो क्रिया सामान्य किम करोति, रामः किम करोति के उत्तर में आया है रामः गच्छति। तो गच्छति में कुरु धातु सूक्ष्म दृष्टि से अनुस्यूत है, गर्भित रूप से अंदर पड़ा ही है, करने की क्रिया का अंश उसमें छिपा हुआ है, उसको अब हम प्रकट कर देते हैं क्रिया सामान्यवाची धातु से। तो गच्छति के दो भाग कर किया जाता है। एक भाग में होता है क्रिया विशेष यानी गमनम, भाववाचक कृदंत का प्रयोग करते, और उसी गच्छति क्रिया में जो कुरु धातुवाच्य क्रिया सामान्य अंश पड़ा था उसको हमने पृथककृत कर लिया। तो रामः गमनम करोति, यह भी साधु वाक्य बन जाता है। ये सी कैटेगरी में तीसरे प्रकार का कुरु धातु का प्रयोग है। और एक एब्सोल्यूट अनुप्रयोग, पश्चात प्रयोग भी दिखाई पड़ता है, जैसे कि हम लीट लकार यानी परोक्ष भूतकाल के रूप जब करते हैं तो कुत्रचित एधान चक्रे, एधान चक्राते, चक्रिरे इत्यादि प्रयोग होते हैं। तो एद धातु के बाद में अनुप्रयोग के रूप में सुनाई पड़ता है। अथवा एक ची प्रत्यय है संस्कृत भाषा में, जिसकी हम आगे विशेष विवेचना करेंगे। तो स्पष्टीकरोति, अस्पष्टम स्पष्टम करोति इति स्पष्टीकरोति, जो पहले साफ नहीं था, विशद नहीं था, उसको बाद में विशद किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, तो स्पष्टीकरोति। तो यहां क्रू धातु का अनुप्रयोग दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से क्रू धातु ए बी सी डी कुल 4 तरह से भाषा में प्रयोग में आता है। देखते हैं आगे। ए शुद्ध धातु के रूप में क्रू धातु का प्रथम प्रकार का प्रयोग देखा जाए तो उसमें सप्तविध वाक्य रचना हो सकती है। हमारी सुविधा के लिए हम लंबे वाक्य नहीं लेंगे, केवल 3 पद वाले वाक्य बनाएंगे, लेकिन वो 7 तरह के हो सकते हैं। जैसे कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रू साधित क्रियापद वाला वाक्य। कुंभकारः घटम करोति, तक्षकः पर्यंकम करोति। कोई कारपेंटर है, वो घर का पलंग बना रहा है। कोई कुंभकार है, वो घट का निर्माण करता है। तो यहाँ कुंभकार वो करता है, घट कर्म है, और क्रू साधित कोई क्रियापद करोति हमने रखा है। दूसरा वाक्य होता है कर्ता प्लस प्रश्नार्थक अव्यय प्लस क्रू धातु का क्रियापद, जैसे वयम कदा कुत्र कुर्मः, हम कहाँ पर ये काम करें। तो प्रश्नवाचक अव्यय रख सकते हैं, कदा और कुत्र जैसे। तो ये दूसरे प्रकार का वाक्य हम बना सकते हैं। किम सर्वनाम प्लस कर्तृभिन्न कोई कारक और प्लस क्रियावाचक धातु के रूप में क्रू का प्रयोग, जैसे कि कस्मात् कारणात् कुर्मः, केन साधनेन करोषि। तो यहां पर किम सर्वनाम से साधित कस्मात् और केन का प्रयोग किया, और केन साधनेन तो कर्तृकारक भिन्न ये कारक का प्रयोग हमने किया है यहां पर। और उस तरह से ये तीसरे प्रकार का वाक्य हम बना सकते हैं। चौथा वाक्य है कर्ता प्लस निषेधार्थक अव्यय प्लस क्रू धातु का प्रयोग कर ले। तो युवाम न कुरुतः, आप ऐसा काम नहीं करते हैं। कर्ता प्लस क्रिया विशेषण प्लस क्रू धातु, अहम भूयो भूयः करोमि, मैं ये काम सत्कर्म काम तो बार बार करता हूं। तो यहाँ भूयो भूयः यह क्रिया विशेषण है, उसके साथ क्रू धातु का विनियोग होता है। विशेषण रूपकर्ता और अन्य कारक प्लस क्रू धातु, जैसे कि बलवंतः दयाम कुर्वन्ति, जो बलशाली व्यक्ति होते हैं वो दया करते हैं। तो यहाँ विशेषण रूपकर्ता वो बलवान, बलवंतो, बलवंतः है। और उसके बाद अन्य कारक के रूप में दया शब्द है, कर्म कारक, और बाद में क्रू धातु साधित क्रियापद है। षष्ठ्यंत पद प्लस कारक प्लस क्रू धातु, तो नृपस्य सिंहासनम करोमि, मैं राजा का सिंहासन बना रहा हूं। तो इस तरह से शुद्ध धातु के रूप में क्रू का प्रयोग करके हम सप्तविध रचनाएं बना सकते हैं। अब उपसर्ग सहित के क्रू धातु की द्वितीय प्रकार की जो रचनाएं दिखाई पड़ती है भाषा में,
वो है कर्ता प्लस कर्म प्लस सोपसर्ग कृ धातु, उसके द्वारा बनाए गए वाक्य देखेंगे हम। कृषिकारः सस्यम परिष्करोति, अपने क्षेत्र में, अपने खेती के प्रदेश में कुछ धान निकल आया है, उसको साफ करता है, स्वच्छ करता है, तो कृषिकारः सस्यम परिष्करोति। यहाँ परिश ये उपसर्ग है, उपसर्ग सहित कृ धातु का प्रयोग हमने किया है। गुरुहु ज्ञानम आविष्करोति, जब शिष्य ने प्रश्न पूछा, जिज्ञासा प्रदर्शित की, तो गुरु ने अपना ज्ञान दिखाया, उनके दिमाग में जो ज्ञान था वो ज्ञान का आविष्कार किया, प्रकट किया। गुरुहु ज्ञानम आविष्करोति। उसी तरह से दुर्योधन कृष्णम तिरस्करोति, दुर्योधन कृष्ण भगवान का तिरस्कार करता है, तो यहाँ परिश, आविश, तिरस ये सब उपसर्ग की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद करोति का प्रयोग हुआ है। शौनकः वैशंपायनम अनुकरिष्यति, वैशंपायन ने जो भारत संहिता बनाई थी उसमें और नए आख्यान उपाख्यान जोड़कर शौनक ने महाभारत का पारायण किया। तो शौनक ने क्या किया, वैशंपायन का अनुकरण किया। तो यहाँ अनु उपसर्ग पूर्वक कृ धातु का प्रयोग दिखाई रहा है। उसी तरह से नक्षत्राणि आकाशम अलंकरिष्यन्ति, सायंकाल होने पर नक्षत्र दिखाई पड़ेंगे सूर्यास्त हो जाने के बाद, और सारे ग्रह नक्षत्र आकाश को अलंकृत कर देंगे। तो यहाँ अलम भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह से संस्कृत भाषा में प्र, परि, आविश, सु, सम, भी, अधि इत्यादि अनेक उपसर्गों का प्रयोग हो सकता है। पाणिनि ने प्रादय उपसर्गा क्रिया योगी, वहां पर भट्टोजी दीक्षित ने कुल मिला के 22 परपरा, अपसम, अनुभव, निस्निर, दुस्दुर, भी, आंग, नी, अधि इत्यादि करके 22 उपसर्गों का परिगणन किया है। इस तरह से हम कृ धातु का उपसर्ग के साथ में उपयोग करके वाक्य रचना बना सकते हैं। यहाँ पर लेकिन कृ धातु शुद्ध धातु के रूप में, क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब तीसरे प्रकार का जो है, जहां वो सहायकारी धातु के रूप में प्रयुक्त होता है और उसका अनुप्रयोग दिखाई पड़ेगा आपको। तो क्रिया विशेषवाची सकर्मक धातु के विकल्प में कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं हम। तो कृष्ण गोवर्धनम उद्धरते, गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उसको उठा लिया। अब यहाँ उद्धरति, उद प्लस हरति क्रिया है, वो क्रिया विशेष मुझे नहीं कहना है। तो उद्धरति क्रिया में से जो क्रिया विशेषवाची अंश है उसको मैंने बाहर निकालकर अन प्रत्यय लगा के उसका भाववाचक कृदंत बना लिया और कृ धातु का अनुप्रयोग कर दिया, यानी सहायकारी क्रियापद के रूप में उसको जोड़ दिया। तो उद्धरणम करोति ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो उद्धरति के विकल्प में ऐसी दूसरी रचना भी संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। कृष्ण गोवर्धनस्य उद्धरणम करोति, कृष्ण गोवर्धन पर्वत का उद्धार कर रहे हैं, उसको ऊपर उठा ले रहे हैं। उसी तरह से गोपी वेणुनादम शृणोति, यहाँ श्रवण क्रिया तो क्रिया विशेष है सुनने की। अब इस शृणोति को न कहकर उसके विकल्प में श्रु धातु से अन प्रत्यय लगाकर हम श्रवणम करोति ऐसा भी बना सकते हैं। तो गोपी वेणुनादस्य श्रवणम करोति, तो यहाँ कर्ता कारक को प्रथमा तो यथावत प्रयुक्त होती है, कृष्ण कृष्ण रहता है, गोपी गोपी रहती हैं, किंतु जो कर्म है उस कर्म को षष्ठी में रखा जाता है, जैसे कि गोवर्धनस्य उद्धरणम करोति अथवा तो वेणुनादस्य श्रवणम करोति। ये ध्यान में रखना है वाक्य रचना के दौरान, कर्म को षष्ठी में ले जाना है। ऐसा क्यों करना है, तो उसके पीछे जो हमने उद्धरण या श्रवण ऐसे भाववाचक कृदंत का प्रयोग किया है, तो कृति परे सति यानी कृदंत शब्द पर में रहते हुए कर्तृकर्मणो हो कृति सूत्र से कर्म को षष्ठी लगती है। तो पाणिनि ने ये बात हमको कह रखी है कि भाषा में ये जब आप क्रूबु अस का अनुप्रयोग करते हैं और क्रिया विशेषवाची अंश को भाववाचक कृदंत से व्यक्त करते हैं,
तो वाक्य में कृदंत शब्द रहने पर कर्म को षष्ठी लगती है, कुत्रचित कर्ता को षष्ठी लगती है। तो इस तरह से ये सकर्मक धातु के विकल्प में हमने बताया। अब देखते हैं क्रिया विशेषवाची अकर्मक धातु जब मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है तो उसके विकल्प में भी हम ऐसे क्रू धातु का अनुप्रयोग कर सकते हैं, यानी सहायकारी क्रियापद के रूप में उसको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि कुंभकर्ण भूमौ शेते, कुंभकर्ण जमीन पर सो गया है, सो रहा है। तो यहाँ शयन करना, वो क्रिया विशेष को हमने भाववाचक कृदंत से प्रकट किया, शयनम करोति। तो कुंभकर्ण भूमौ शयनम करोति जब कहते हैं तो वहां पर अकर्मक धातु होने के कारण द्वितीय विभक्ति वाला पद आएगा ही नहीं, वहां ऐसे ही रहेगा। बल्कि अब ऐसा बोलना चाहिए कि क्रू धातु सकर्मक आ गया, जो सहायकारी क्रियापद है वो सकर्मक है, इसीलिए उसके कर्म के रूप में शयनम आया है। शयनम करोति, कुंभकर्ण किम करोति तरी शयनम करोति, ये क्रू धातु का कर्म है, इसीलिए वहां द्वितीय है। जब क्रिया विशेष के रूप में शेते का शुद्ध प्रयोग करेंगे वहां कर्मवाचक द्वितीयांत पद का अवकाश नहीं है। उसी तरह से वानराः शाखासु भ्रमंती, बंदर डालियों में घूम रहे हैं, तो भ्रमण क्रिया भी अकर्मक है। लेकिन जैसे ही हम उसके विकल्प में उस भ्रमंती में रहे दो अंश को निकाल लेते हैं, एक क्रिया विशेषवाची अंश को कृदंत से, भाववाचक कृदंत से व्यक्त करेंगे, और उसमें जो क्रू धातु अनुस्यूत है, गुप्त रूप से, गर्भित रूप से अंदर क्रिया सामान्य अंश भी पड़ा है, कुछ कर रहा है बंदर, तो भ्रमणम कुर्वन्ति ऐसा जब बनाएंगे तो वहां वाक्य कैसा बनेगा? वानराः शाखासु भ्रमणम कुर्वन्ति। तो भ्रमंती के विकल्प में हम ऐसी रचना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कारक को प्रथमा यथावत रहती है, किंतु अकर्मक धातुवाच्य क्रिया को भाववाचक कृदंत से हमने व्यक्त कर दिया है और उसी को कर्म बनाया गया है। इसीलिए हम भ्रमणम कुर्वन्ति, शयनम करोति इत्यादि द्वितीयांत पद सहित के क्रियापद का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया विशेषवाची क्रियापद के विकल्प में अन, ति, अ जैसे भाववाचक कृदंत शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि पक्षिणः उड्डयनम कुर्वन्ति, तो उड्डीयन्ते नहीं बोल सकता कोई, तो उड्डयनम कुर्वन्ति पक्षिणः। नेता ध्वजारोपणम करोति, ध्वजाम आरोपयति, ऐसा जब नहीं कहा जाता तो ध्वजारोपणम या ध्वजारोहणम करोति, आरोहति क्रियापद के विकल्प में ऐसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वयम इंद्र यागम कुर्मः, वयम यजामहे नहीं बोलना है, तो यज धातु को अप्रत्यय लगाकर यागम हमने बना लिया। ये भाववाचक कृदंत है, भाव यानी क्रिया, क्रिया को कहने वाला कृदंत। त्वम दुग्धपाकम करोषि, तो यहाँ दूध को पचा, दुग्धम पचती के विकल्प में पच धातु को घय प्रत्यय लगा के यानी अप्रत्यय लगा कर पाकम शब्द बनाया जाता है। त्वम दुग्ध पाकम करोषि, यूयम मंत्रणाम कुरुथ, मंत्रयति क्रियापद नहीं बोलना है, तो मंत्रयति से मंत्रणाम ऐसा बना के हम यूयम मंत्रणाम कुरुथ ऐसा वाक्य बना सकते हैं। भक्ताः स्तवनम कुर्वन्ति, स्तुवंती नहीं बोलना है, स्तौति इत्यादि क्रियापद हमारे ध्यान में नहीं है, तो उनमें से स्तु धातु को अनुप्रत्यय लगाकर स्तवन शब्द बना लेना भाववाचक, और उसको क्रू धातु का कर्म बना लीजिए, तो वाक्य हो जाएगा भक्ताः स्तवनम कुर्वन्ति। शकुंतला प्रीतिम करोति, प्रीणाति क्रियापद है, शकुंतला दुष्यंते प्रीणाति, दुष्यंत को प्रेम कर रही है, तो यहाँ पर प्री धातु को तिंग, स्त्रियाम तिन से ती प्रत्यय लगा दो, मति की तरह रूप चलते हैं उसका, तो शकुंतला प्रीतिम करोति, ऐसा हम सहायकारी क्रियापद की मदद से
इस क्रिया को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऋषयः वेद पाठम कुर्वन्ति, वेदम पठन्ति के स्थान में पठ धातु को घय लगा अप्रत्यय लगा के पाठ बना लेते हैं, उसको कर्म मानकर द्वितीया बनेगी। तो ऋषयः वेद पाठम कुर्वन्ति। विरक्तः परिभ्रमणम करोति, वैरागी व्यक्ति परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण भ्रमति नहीं कहना है, तो परिभ्रमति के विकल्प में परिभ्रमणम करोति। स्नेह सेचनम करिष्यति, जल सिंचनम करिष्यति, तो सिंचति क्रियापद के विकल्प में सिंचन ऐसा भाववाचक कृदंत से क्रिया विशेष को कहेंगे, और उनमें रहा जो क्रिया सामान्य अंश है उसके लिए करिष्यति का प्रयोग आएगा। अहम फलभक्षणम करोमि, भक्षयति क्रियापद ध्यान में नहीं है, तो फलस्य भक्षणम करोमि, भक्ष धातु को अन प्रत्यय लगा दिया, भाववाचक बन गया। उसी तरह से राष्ट्रपति ही वीर स्तुतिम करोति, वीरम सैनिकम स्तौति ऐसा नहीं कहना है, तो वीर स्तुतिम करोति, स्तु धातु को ति प्रत्यय लगाया और इस रूप में प्रयोग बना लिया। यूयम काव्य रचनाम करिष्यथ, सैनिकाः आक्रमणम करिष्यन्ति, अवैरम द्वेष शमनम करिष्यति इत्यादि हम अन ति और अ जैसे भाववाचक कृदंत का प्रयोग करके उसके साथ में कृ का अनुप्रयोग करके यानी सहायकारी क्रियापद की मदद लेकर ऐसे वाक्य भी बना लेते हैं। अब जो चौथा है कृ धातु का प्रयोग, तो च्वी प्रत्यांत शब्द के बाद कृ धातु का अनुप्रयोग करना है। संस्कृत में धातु ये अल्प संख्या में है, अतः अन्य क्रियाओं का बोध उपायांतर से करवाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, नाम धातु बनाने की प्रक्रिया है, तो उसी तरह का एक उपाय है च्व्यंत रूपों का प्रयोग करना, और च्व्यंत रूपों में कृ भू अस् का अनुप्रयोग होना। वार्तिककार कहते हैं कि अभूत तदभावे च्वीहि, अर्थात जो पहले ऐसा नहीं था लेकिन जो बाद में ऐसा हो जाता है उसको व्यक्त करने के लिए च्वी प्रत्यय का प्रयोग होता है, और उसके पीछे कृ भू अस जैसे क्रिया सामान्यवाची धातुओं का अनुप्रयोग होता है। जैसे कि अस्पष्टम स्पष्टम करोति इति स्पष्टी करोति, जो पहले स्पष्ट नहीं था, कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद, कुछ भाष्य लिखने के बाद, टीका लिखने के बाद, टिप्पणी देने के बाद तो वो स्पष्ट हो जाता है, तो स्पष्टी करोति। अस्वम स्वम करोति, जो अपना नहीं था, अपनी मालिकी का नहीं था, उसको हमने अपनी मालिकी का बना लिया, तो अस्वम स्वम करोति इति स्वी करोति, स्व में दीर्घ ही लग गया और स्वी करोति। अपुत्रम पुत्रम करोति, जो पुत्र नहीं था लेकिन उसको पुत्र मान लिया, पुत्र बना के रखा, एडॉप्ट कर लिया, दत्तक पुत्र के रूप में रख लिया, तो पुत्री करोति। ऐसे च्व्यंत रूपों में कृ धातु का अनुप्रयोग होता है। तो ये चौथे प्रकार की वाक्य रचना हुई। च्वी प्रत्ययांत के बाद कृ धातु का अनुप्रयोग जहां है, ऐसे कुछ अन्य वाक्य भी सुन लीजिए। सूर्यः अंधकारम दूरीकरोति, पहले दूर नहीं था, रात के समय में अंधकार वैसा के वैसा था, लेकिन जैसे सूर्योदय हुआ तो अंधकार दूर हो गया। अभूत तद भावे च्वीहि, पहला ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा हो गया। अंधकारः नक्षत्राणि प्रगटीकरोति, तो अंधकार नक्षत्र को प्रकट कर रहा है। गुरवः शिष्यान् पटु कुर्वन्ति, मूर्ख छात्र को वो चतुर बना देते हैं, पटु कुर्वन्ति गुरवः। सरस्वती लक्ष्मीम दासी करिष्यति, यदि सरस्वती है तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, जो दासी नहीं थी उसको दासी बना देती है सरस्वती। सज्जनः परगुण परमाणुन पर्वती करिष्यति, सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के छोटे परमाणु जैसे गुण को भी पर्वत के समान मानकर उसका आभार मानते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। भाष्यकारः सूत्रार्थम स्पष्टीकुर्यात्, भाष्यकार की अब ये जिम्मेदारी है, सूत्र तो बहुत स्वल्पाक्षर है, छोटे अक्षरों में, कम अक्षरों में सूत्र बनाया गया है, लेकिन उस सूत्र का अर्थ भाष्यकार स्पष्ट करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। नाट्यम श्रमार्तान नवीकरोति,
जो थके हैं, थक कर मनोरंजन के लिए नाट्य मंडप में पहुंचे हैं, तो ऐसे श्रमार्थ व्यक्ति को नाट्य नवीन बना देता है। नवी करोति भोजः कालिदासम उररी करोति, अपना राज्याश्रय देता है तो उररी करोति, अपना बना लेता है। गंगा जलम सर्वान शुचि करोति, गंगा जल सबको पवित्र करता है। अशुचिम शुचि करोति इति शुचि करोति, वयम राम राज्यम अंगीकरिष्यामः, अब हम राम राज्य का अंगीकार करेंगे। जो राम राज्य नहीं था उसका हम अब अपना बना लेंगे, उसको अंगीकार करेंगे। अब भू धातु दूसरा क्रिया सामान्यवाची धातु लेते हैं, उसके भी 4 तरह के प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में जो मैंने देखा है आपको, उसमें भी शुद्ध प्रयोग भू धातु का देखा जा सकता है। शुद्ध प्रयोग और सोपसर्ग ए एवं बी, रामः राजा भवति या रामः सुखम अनुभवति, यहाँ अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु का प्रयोग है। और जब अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु का प्रयोग होता है तो वो सकर्मक हो जाता है। तो रामः सुखम अनुभवति दूसरे प्रकार का शुद्ध प्रयोग है। लेकिन अन्य अन्य धातुओं के विकल्प में भी एक क्रिया सामान्यवाची धातु के रूप में भी भू का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जिसको सी नाम दिया गया है। उसमें भी 3 भाग किए हैं, सकर्मक, अकर्मक एवं गत्यर्थक। जैसे कि मुखम चुंबती, तो चुंबन क्रिया सकर्मक है। तो भ्रमरः पुष्पस्य मुखम चुंबती, तो यहाँ मुखे चुंबनम भवति, चुंबन क्रिया में से चुंब को अन प्रत्यय लगाकर भाववाचक बना लिया। और उसमें जो क्रिया सामान्यवाची है, ये क्या हो रहा है? चुंबन क्रिया ने जन्म लिया था, प्रक्रिया हुई एक, तो चुंबनम भवति, मुखे चुंबनम भवति। अकर्मक क्रियापद है, मान लीजिए कि जैसे कि रामश्येते, तो अकर्मक क्रिया का जब भू धातु के साथ अनुप्रयोग करके प्रकट करना है तो रामस्य शयनम भवति, राम का शयन हो रहा है। उसी तरह से प्रक्रियावाची कोई अकर्मक धातु है, जलम शिष्यति फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर भी जलस्य शोषणम भवति, शुष्य धातु को अन प्रत्यय लगा कर शोषण बना लेते हैं, शोषण को कर्म कर्ता बनाएंगे, तो जलस्य शोषणम भवति, किम भवति, शोषणम भवति, ये भू धातु का कर्ता है। रामस्य शयनम भवति में भी, क्योंकि भू धातु स्वयं उस स्वरूप का है, अकर्मक रूप है, इसीलिए जो भाववाचक कृदंत है उसको हम कर्ता कहते हैं। रामः गच्छति गत्यर्थक धातु है, तो वहां रामस्य गमनम भवति। अब तीसरा जो है वो अनुप्रयोग के रूप में एधाम बभूव इत्यादि होता है, या च्वी प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, तो व्यायामेन शरीरम दृढ़ी भवति, व्यायाम से शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ दृढ़ को च्वी लगाकर दीर्घई में परिवर्तित करके दृढ़ी भवति, ऐसा च्यंत रूप किया जाता है। तो इस तरह से ए बी सी डी 4 तरह से भू धातु का प्रयोग भाषा में दिखाई पड़ता है। जैसे कि भू धातु से सिद्ध होने वाली सप्तविध वाक्य रचनाएं देखेंगे। कर्तृकारक प्लस विशेषण प्लस भू धातु के क्रियापद से वाक्य बनाएंगे। अहम जिज्ञासु भवामि, यूयम धनवंतः भविष्यथ। दूसरा विभिन्न कारक प्लस कर्तृकारक प्लस भू धातु के क्रियापद के द्वारा वाक्य। परिश्रमेण अभ्युदयः भवति, उद्योगेन लक्ष्मीवान भविष्यति। तो यहाँ पर अन्य कारक, विभिन्न कारक, परिश्रमेण, उद्योगेन, बाद में कर्तृकारक के साथ भू धातु आया है। तीसरा प्रकार का वाक्य जो है उसमें षष्ठी विभक्त्यंत रूप प्लस भाववाचक कृदंत प्लस भू धातु के क्रियापद। जलस्य वर्षणम भवति, इंद्रस्य यजनम भविष्यति। तो इस तरह से ये 3 है, और भी देखते हैं।
कारक प्लस प्रश्नार्थक अव्यय प्लस भू धातु के क्रियापद का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। अभयम कुतः भविष्यति, ईश्वरावतारः कदा भवति। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक अव्यय कुतः कदा इत्यादि डालकर भू धातु का प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रकार का वाक्य है कारक प्लस प्रश्नार्थक किम सर्वनाम और भू धातु का क्रियापद। काव्यम कस्मात् कारणात् भवेत्, सुखम केन भवति। तो यहाँ प्रश्नवाचक किम सर्वनाम का प्रयोग, उसके बाद में भू धातु का प्रयोग। छठे प्रकार का वाक्य है कर्तृकारक प्लस निषेधार्थक अव्यय प्लस भू धातु के क्रियापद का प्रयोग। वयम न भविष्यामः, हम ऐसा करके नहीं टिक पाएंगे। तौ शिक्षकौ न भवतः, वे दोनों शिक्षक नहीं बने। तो यहाँ निषेधार्थक अव्यय के साथ भू धातु का प्रयोग है, वो छठे प्रकार का वाक्य है। सातवां वाक्य है कर्तृकारक प्लस क्रिया विशेषण प्लस भू धातु के क्रियापद से वाक्य। एतत् शनैः भवति, पापानि नित्यं भवन्ति, पुनः पुनः भवन्ति। तो यहाँ क्रिया विशेषण के साथ भू धातु का प्रयोग दिखाई रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रकार का सोपसर्ग भू धातु का द्वितीय प्रकार का विनियोग दिखाते हैं। तो सकर्मक धातु के रूप में सोपसर्ग भू धातु अर्जुनः कर्णम अभिभवति, पराजित, अभिभव करना यानी पराजित करना। अर्जुन कर्ण का पराभव करता है। अभिभवति पराभवति, तो यहाँ कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद है, सोपसर्ग क्रियापद है, भू धातु से बनाया हुआ। रामः सुखम अनुभवति, वानराः राक्षसान् पराभवन्ति, सीता कदा सुखम अनुभविष्यति, शशोपि सिंहम अभिभवति। अब अकर्मक धातु के रूप में देखते हैं, वहां भी सोपसर्ग भू धातु का प्रयोग करके दिखाएंगे। कर्ता प्लस कर्म भिन्न कारक प्लस क्रियापद, जैसे कि चंद्रः रात्रौ आविर्भविष्यति, रात्रि होने पर चंद्र प्रकट होगा, उदित होगा। अंकुराः बीजेभ्यः संभवन्ति, तो देखिए यहाँ बीजेभ्यः वो अपादान कारक है, कर्म भिन्न कारक के साथ सोपसर्ग भू धातु है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से प्रकट होती है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु का प्रयोग। रामः रावणाय प्रभवति, राम रावण को मारने के लिए समर्थ है। सूर्यः आकाशे प्रादुर्भविष्यति, आकाश में सूर्य प्रकट होगा, उदित होगा। तो अकर्मक धातु के संदर्भ में भी सोपसर्ग भू धातु रखेंगे तो इस तरह के वाक्य बना पाएंगे। तीसरे प्रकार से भू धातु का प्रयोग। भू धातु क्रिया सामान्यवाची है, अतः सहायकारी धातु के रूप में उसका उपयोग नहीं होता है। यह केवल उत्पत्ति मूलक सत्ता रूप अर्थ ही व्यक्त करेगा। अतः भवती बोलने से कौन उत्पन्न हो रहा है, तो भाववाचक कृदंत से व्यक्त होने वाला भाव ही कर्ता के रूप में सामने आता है। जैसे कि सकर्मक धातु के विकल्प में भाववाचक कृदंत, रामः वेदम पठति, तो यहां पर पठति से पठनम भवति, तो किम भवति, पठनम भवति, तो पठन स्वयं कर्ता बन गया। अब मूल वाक्य में कर्ता और कर्म की क्या गति होती है, जो बेसिकली रामः वेदम पठति था, तो रामः कर्ता का क्या हो गया, जब भाववाचक कृदंत का प्रयोग किया, भाववाचक कृदंत स्वयं कर्ता बनकर इस वाक्य में आ गया पठनम भवति में, तो मूल वाक्य का राम तृतीया में चला गया। रामेण वेदस्य पठनम भवति, तो यहां उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र प्रवृत्त होता है कि पठन नाम का जो कृदंत शब्द पर में पड़ा है, तो वहां पर उभय प्राप्त कर्ता और कर्म दोनों को षष्ठी होने वाली थी, लेकिन कर्म को ही हुई, यानी वेद को ही हुई। वेदम पठति, पठति का जो कर्म था वेद, उसको ही षष्ठी लगी और कर्ता को तृतीया लग गई। रामेण वेदस्य पठनम भवति, इस तरह से वो वाक्य बनता है। लेकिन जब अकर्मक धातु के विकल्प में आएगा भाववाचक कृदंत, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मयूरः नृत्यति, तो नृत्यति अकर्मक क्रियापद है,
उसमें से हम भाववाचक कृदंत का प्रयोग करके नर्तनम भवति जो बनाएंगे तो भू धातु का कर्ता नर्तन बन गया। किम भवति तर्हि नर्तनम भवति। अब जो उसका एक्चुअली करता है लौकिक जगत में उसको षष्ठी लगेगी, मयूरस्य नर्तनम भवति, तो वहां पर कर्तृकर्मणो हो कृति सूत्र का विषय बन जाएगा। तो इस तरह से भू धातु का ये तीसरे प्रकार का प्रयोग हमने देख लिया। अब चौथा ए बी सी डी स्वी प्रत्यांत के साथ भू धातु का अनुप्रयोग देखते हैं। तो यहां पर अन्य कारक प्लस कर्ता कारक प्लस स्वी प्रत्यांत के पीछे भू धातु का अनुप्रयोग। ध्यानेन मनः स्थिरी भवति, यशसा मानवाः धवली भवन्ति, कादम्बर्या या मदिरया चित्तम उन्मत्ति भवति। मदिरा से चित्त उन्मत्त होता है। पहले उन्मत्त नहीं होता है जब तक कादम्बरी नहीं पिया था, लेकिन उसके बाद वो उन्मत्त हो गया। तो उन्मत्ति ऐसा च्यंत रूप होगा और भू धातु लगेगा। स्वाध्यायेन चैत्रः पटु भवति, कलहेन मित्राणि दूरी भविष्यन्ति। रोज झगड़ा होता रहेगा तो मित्र चले जाएंगे, मित्र हमको छोड़ देंगे। द्युत करो जीर्ण मंदिरे देवी भविष्यामि। वृक्षकटिक में आता है एक जुआरी पुराने मंदिर में घुसकर देवता के स्थान पर देव रूप धारण करके मूर्ति बनकर खड़ा रह जाता है। तो अदेवः देव भवति इति देवी भवति देवी भविष्यामि, मैं देव बन जाऊंगा। यहाँ देवी यानी लेडी गॉडेस नहीं है, ये च्यंत रूप होने के कारण देवी भविष्यामि बोलता है। अब मैं देव बनकर खड़ा रह जाऊंगा। द्युत करो जीर्ण मंदिरे देवी भविष्यामि, अहम द्युत करः, ऐसा मृच्छकटिक में आता है। व्यायामेन शरीरम दृढ़ भवत, रूढ़ी प्लस अभवत। गंगाजलेन सगरपुत्राः पवित्र भवन, पवित्री अभवन संधि होकर इको एनर्जी से पवित्र भवन, पवित्र हो गए। तो ये चौथे प्रकार का प्रयोग। उसी तरह से हम जो तीसरा और अंतिम क्रिया सामान्यवाची धातु है अस धातु, उसके चतुर्विध प्रयोग देखेंगे। तो अस भूमि धातु है। शुद्ध प्रयोग, सोपसर्ग प्रयोग, जैसे कि घटः नीलो अस्ति, घट काले रंग का है, तो वो एक स्थिति बताता है कि कैसी है, तो नील वर्ण का है। सोपसर्ग धातु के रूप में उसका प्रयोग प्राप्त करना मुश्किल है। सॉरी, शुद्ध प्रयोग ये अस्तित्व बताने के लिए, भूतले घटः अस्ति, वो अस्तित्व प्रदर्शित करता है, और वो नीलः वो स्थिति बताता है। सोपसर्ग धातु के रूप में अस का प्रयोग गवेषणीय है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो स्थिति और अस्तित्व को देख लिया ए के अंतर्गत। बी का उदाहरण गवेषणीय है हमारे लिए। और क्रिया सामान्यवाची धातु के रूप में अस धातु सकर्मक धातु के विकल्प में जब आता है, तो यजति के विकल्प में जब आएगा तो यजनम अस्ति, यागः अस्ति, ऐसा होगा। इष्टि ही अस्ति, अथवा तो अकर्मक धातु के विकल्प में गच्छति है फॉर एग्जाम्पल, तो गमनम अस्ति, गति ही अस्ति, ऐसा होता है। गत्यर्थक सॉरी आगे पीछे हो गया है, गच्छति को गत्यर्थक लिखना चाहिए, और शिष्यति अकर्मक है। तो जलम शिष्यति, शोषणम अस्ति, ऐसा हो जाएगा। और समानार्थक अस धातु के अन्य समानार्थक धातु भी है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। वर्तते, आस्ते, विद्यते, उसमें भी ऐसी स्थिति आ जाएगी, उसके विकल्प में भी ये प्रयोग हो सकते हैं। उसी तरह से कथयामास, कथय धातु और आस, आसतु, आसु परोक्ष भूतकाल में अस का अनुप्रयोग होता है, और च्वी प्रत्यय के साथ भी उसका अनुप्रयोग होता है। शुचि स्यात्, पवित्र होगा, होना चाहिए उसको। तो इस तरह से ए बी सी डी। अब उसका व्यवहार जगत में क्या होता है, तो अस धातु का प्रथम प्रकार का जो प्रयोग है वो अस्तित्व दर्शक अस धातु जब होता है, केवल अस्तित्व बताएगा। कृष्ण वृंदावने अस्ति,
आजकल कहाँ रहते हैं? तो वृंदावन में रहते हैं। भूतले घटः अस्ति, घट कहाँ है? तो भूतल पर है। आकाशे सूर्यः अस्ति, नभसि नक्षत्राणि सन्ति, अहम गृहे अस्मि, यूयम शालायाम स्थ। अब स्थिति दर्शक अस धातु का प्रयोग देखिए, तो केवल एक स्थिति बताएगा कि नदी प्रलंबा अस्ति, पर्वताः उत्तुंगाः सन्ति, समुद्रः अपारः अस्ति, त्वं गौरः असि, चैत्रः मूर्खः अस्ति, अहम वामनः अस्मि। और जो मैंने पहले कहा आपको कि सोपसर्ग अस धातु के प्रयोग स्वयं गवेषणीय है, साहित्य में ऐसे जल्दी से मिलते नहीं है, इसीलिए उसका हमने प्रदर्शन नहीं किया है। अस धातु के पंचविध वाक्य हम देखेंगे। कर्ता प्लस विशेषण प्लस अस धातु, फलम पक्वम अस्ति। तो देखिए, फल का विशेषण है पक्वम, वो एक स्थिति दिखा रहा है कि पक गया है फल। अन्य कारक प्लस कर्ता प्लस अस धातु, तो परोपकाराय शक्ति ही अस्ति, परोपकार के लिए शक्ति होती है, न तो परपीडनाय, परपीड़न करने के लिए भगवान शक्ति नहीं देते हैं। तो यहाँ अन्य कारक यानी परोपकाराय, कर्ता प्लस निषेधार्थक अव्यय प्लस अस धातु, त्वम रामः न अस्ति, असि, तुम रामः न असि, ऐसा होना चाहिए। कर्ता प्लस प्रश्नार्थक किम सर्वनाम, और उस तरह से ये बात आगे बढ़ती है। सीता अस्ति, कर्ता प्लस प्रश्नार्थक अव्यय और युवाम कुत्रस्थः, ऐसा करके बात आगे बढ़ती है। तो अस धातु का इस तरह का जो प्रयोग है, इसको इस तरह से यजति के रूप में भी हम देख सकते हैं। तृतीय प्रकार का ये विनियोग है। इंद्र से यजनम अस्ति, यज धातु के अन्य कारकों को संबंध अर्थ में षष्ठी भी होती है। घृत से यजनम अस्ति, मोक्ष से यजनम अस्ति, या मोक्षाय भी हो सकता है, मोक्षस्य भी होता है। और च्वीरूप के पीछे अस धातु का अनुप्रयोग नहीं मिलता है कहीं पर भी, अभी देखा नहीं है। तो सर्वेभ्यः धन्यवादाः वितीर्यन्ते, धन्यवादानां वितरणं करोमि, धन्यवादानां वितरणं भवति, सर्वेभ्यो धन्यवादानां वितरणम् अस्ति इति शम्। Thank you so much, Professor Bhatta, for another wonderful exposition. Today's topic was Dhatu Trayi se Sanskrit Vakya Vinyasa. Loosely translates in English to Sanskrit sentence construction with the help of 3 verb roots. I can't think of a more detailed explanation of this topic, aided so well with such richly illustrated presentation. This is really wonderful, Dr. Bhatta. Thank you so much. As I mentioned, this is a second in a new series of talks that is brought to you by Indika Bhasha with the well-known Indian scholar, Dr. Vasantakumara Bhatta. The previous talk in this series was Sanskrit Bhasha mein Visheshanon ka Prayog, which can be accessed from the description of the link of this video as well. We will come back with the next video with Professor Bhatta soon. Thank you all. Namaste. नमस्ते।